मॉर्निंग स्टूडेंट, सावन एकेडमी ब्रैडबैंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, आंकड़ों का प्रबंधन। इसकी प्रश्नावली 3.2 करेंगे। इसकी प्रश्नावली 3.1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसके ऊपर हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात की थी। एक हमने जाना था माध्य के बारे में और दूसरी चीज़ हमने जानी थी परास के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें एक बार, क्योंकि अगर आप 3.1 को अच्छे से करके आएंगे तो 3.2 करने में आपको सुविधा होगी। तो 3.2 के अंदर भी हमको माध्य तो फिर भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा 2 नई चीज़ें हमें पढ़ने की मिलेंगी। एक होता है माध्यक, या इसको मध्यिका भी बोल देते हैं, पर आपकी बुक में माध्यक लिखा गया है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला, ठीक है ना। यानी आपका जो आंकड़े हैं उसके जो बीच की जो वैल्यू है उसे बोलते हैं माध्यक। यूँ बोले कि ये हमारे इस पूरी सीरीज को, या जो आंकड़ों का ग्रुप है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि माध्यक निकालते किस प्रकार से हैं। तो खैर 7th क्लास में तो बहुत ही आसान स्टेप है, तो आप यहाँ से तो शुरुआती हो रही है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम तो आप लोगों ने छठी क्लास में पढ़ा होगा ना। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़े के रूप में, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। यहाँ बढ़ते क्रम में लिख दिया, सारे सवाल में बढ़ते क्रम से करूँगा, ठीक है ना। एक आदत से बना रखी है। अगर यहाँ पे आप घटते क्रम में भी लगाएंगे ना सवाल को, नंबरों को, तो भी आपका जवाब सही है और वही उत्तर आएगा जो हमें पहले से मिलेगा। तो स्टेप 1 ही कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी विधि से बताता हूँ मैं, बहुत आसान है। कि आपको आगे से एक नंबर काटना, एक नंबर पीछे से काटना, एक आगे से काटना और एक पीछे से काटना, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और है कि जितने भी n आपके साथ जो संख्याओं के नंबर दिए गए हैं वो विषम संख्याओं में है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 इन नंबर्स में है। तो जब आप एक आगे से और एक पीछे से काटेंगे ना, तो आपको बीच में एक नंबर मिल जाएगा जो नहीं कटा होगा, बस वही नंबर तो आपका मीडियन है, यानी कि आपका नंबर क्या है, वो माध्यक है, ठीक है। तो ये सवाल करूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चौथी चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है बहुलक। बहुलक जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल Z से। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो हम देख लेंगे जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसे हम क्या बता देंगे, बहुलक, ठीक है। ये क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। पहले लिखा है कि गणित की परीक्षा के 15 विद्यार्थियों के द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी एक परीक्षा के अंदर 15 विद्यार्थियों ने 25 में से ये अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इन आंकड़ों के बहुलक माध्यक ज्ञात कीजिए और पूछा कि क्या ये समान है। क्या ये समान का मतलब ये है कि जो माध्यक और बहुलक का जो जवाब है, आंसर है, क्या वो एक ही जैसा है, ठीक है। तो देखते हैं पहले पहला क्वेश्चन में, जैसे अगर मान लो हम माध्यक निकालते हैं, तो माध्यक में पहला स्टेप क्या बताया कि जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो इनको पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो लिखेंगे ऐसे, अंकों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, तो पहले लिखेंगे हम 5। फिर क्या है उससे बड़ा 9, तो फिर 9 लिखेंगे। 9 से बड़ा क्या दिखाई दे रहा है 10, तो 10 लिखेंगे। 10 से थोड़ा सा ऊपर क्या 12 है, हाँ, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद 12 से थोड़ा सा बड़ा है क्या 15, तो 15 लिख लो। 15 से बड़ा क्या है फिर 16, तो 16 लिख लो। 16 से बड़ा क्या है 19, तो 19 लिख लो। 19 से बड़ा क्या है 20, तो 20 कितनी बार है, तो 1 बार 20 है, 2 बार 20 है, 3 बार 4 बार 20 है। तो अब 4 बार 20 लिख लेंगे, 1 20, 2 20, 3 20 और 4 20, ठीक है। फिर 20 से बड़े हमारे पास हैं 23, हाँ 23 एक बार, तो एक बार हमने 23 लिख दिया, ठीक है। और 23 से बड़ा हमारे पास क्या है 24, तो 24 लिख दिया हमने, ठीक है। 24 से बड़ा क्या 25, 1 2, तो 25 हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है।
कोई गलती ना हो गई तो गिन लेते हैं। किसी 15 विद्यार्थी तो 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, पूरे ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो हमें क्या करना है कि एक आगे से काटो, एक लास्ट से काटो, फिर एक आगे से एक लास्ट से, 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 एक आगे से एक लास्ट से। तो क्या नंबर बच गया, 20। तो आप बोलोगे माध्यक 20 है, माध्यक 20, यानी कि बीच वाली मध्य क्या हमारे पास 20 है। और दूसरी चीज क्या पूछिए, बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार से अंदर कौन सा नंबर आया है, तो हम देख रहे हैं 20 सबसे ज़्यादा बार आया है, 4 बार आया है। तो बहुलक 20 है, यह है सबसे अधिक, ठीक है, 4 बार आया है। सवाल ने ये पूछा था क्या ये समान है, मतलब क्या दोनों समान है। तुम देख ही रहे हैं दोनों माध्यक भी 20 है, बहुलक 20 है। तुम लिखेंगे हाँ ये समान है। ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर 2 की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार से हैं। किसी ने 6 रन बनाए हैं, किसी ने 15 रन बनाए, किसी ने 120 बनाए हैं, 50 बनाए, इस प्रकार से रन हैं। इन आंकड़ों के हमें निकालने हैं माध्य भी, बहुलक भी और माध्यक भी ज्ञात करना है। और पूछा भी गया क्या ये तीनों के समान है, यानी क्या तीनों का आंसर समान आएगा। तो हम चेक करके देखते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं माध्य। 3.1 एक्सरसाइज हमने की थी, तो हमने सीखा था माध्य निकालना कि जो प्रेक्षण हमें दिए गए उनसे पहले योग कर दो। तो क्या क्या दिया गया देखो, 6 है तो आप वो 6 + 15 + 120 50 180 10 15 फिर से 8 फिर 10 और फिर 15। ठीक है, पहले जो प्रेक्षण दिए गए उनको हमने जोड़ लेना है। कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से भाग कर देना है इसको। अब इनको जोड़ना कैसे, तो आप इनको साइड में आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जोड़ने अब वैसे जोड़ सकते हो तो वैसे जोड़ दो। बात ये यहाँ पे कि परफेक्शन की है, करते करते आ जाता है। मैं तो जोड़ देता, लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख के जोड़ लो। पर ध्यान रखना कि लंबन एक सीरीज में होने चाहिए। 6 5 11 11 और 8 19 19 और 5 24 मसलेगा 2 2 3 2 5 5 10 18 19 20 21 21 मसलेगा फिर 2 2 और 1 3 और 1 4 414 बटे कितना हो गया, 11 हो गया। अगर कुछ गलती हो गई है मेरे ख्याल से, 80 के बाद 10 है, 10 के बाद फिर 15 है। ठीक है, तो यहाँ 15 छूट गया हमारे पास से, तो उस 15 को यहाँ लिख के जोड़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 4 9 1 और 1 2 और 4। तो कितना आ गया हमारे पास, 429 आ गया है। ठीक है, अब 429 को किससे भाग करेंगे हम, 11 से करो। 11 3 33 होंगे, हासिल 2 12 में से 3 गया तो 9 फिर 9 11 निम 99। तो कितना आंसर आ गया था हमारे पास, 39 आ गया। ये आ गया हमारे पास माध्य। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, माध्य निकालते हैं पहले। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, पहले इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। माध्य के लिए होगा ऐसे, बढ़ते क्रम में लिखने पर हम क्या देखते हैं कि सबसे छोटा क्या है इसके अंदर, तो सबसे छोटा मुझे 6 दिखाई दे रहा है। 6 के बाद 8 8 के बाद फिर 10 पर 10 2 बार दिखाई दे रहा है, 10 को 2 बार लिख लोगे। इसके बाद 15 है, 15 भी 2 बार। ठीक है, 2 बार 15 हो गया। 15 से बड़ा हमारे पास क्या नज़र आ रहा है मेरे को, सीधे 50 दिखाई दे रहा है। 50 फिर 80 फिर 100 फिर 120। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक नंबर और कुछ छूट गया है। तो 15 3 बार है एक्चुअल में। 15 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, इनको बढ़ते क्रम में जब अरेंज कर ले तो माध्य कैसे आते हैं, एक फर्स्ट एक लास्ट, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। ठीक है, आप इसे कट करेंगे तो बीच में कोई नंबर मिलेगा 15, तो माध्य का आ गया 15 है। ठीक है, और बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है। तो सबसे अधिक बार क्या है हमारे पास, 15, बहुलक 15 है। अब देख क्या तीनों के आंसर एक जैसे आए हैं, नहीं।
माध्य तो इन दोनों से अलग है, तो लिखूंगा तीनों समान नहीं हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार तुम्हें दिए गए हैं। क्लास में 15 बच्चे हैं, 15 का वजन दिया गया है। इनका बहुलक और क्या निकालिए, माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग पूछा कैश के एक से अधिक बहुलक हैं, तो हम चेक करते हैं या नहीं है। तो अगर पहले माध्यक निकालना है तो इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे ऐसे, भार को बढ़ते क्रम में लिखने पर। अब देखिए भाई, जब सवाल आप कर रहे हैं तो बुक को पास में रखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कॉपी पे तो लिख नहीं रहा हूँ। तो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है हमारे को, सबसे छोटा दिख रहा है 35। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 35 के बाद हमारे को दिखाई दे रहा है इसके अंदर, उससे पहले भी 32 है सबसे छोटा, 32 लिखो। 32, 35 के 36 भी है तो 36 लिखो। 36 के बाद 37 भी है, 37 भी लिखेंगे हम। आप इसके तसल्ली से बढ़ते क्रम में लगा लेना, वरना गलत हो जाएगा ये। 38 हमारे पास है, 38 हमारे पास 3 बार है, यानी 38 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार। 38 के बाद हमारे पास सीधे आएगा 40 कितनी बार है, 40 एक ही बार है। 40 के बाद आएगा 42, तो आप 42 लिखोगे। फिर 43 हमारे पास 1 2 3 बार है, तो 43 और 43, 43 3 बार होगा। 43 से बड़ा हमारे पास है 45, तो हमने 45 लिख दिया। 45 से बड़ा कितना है, 47 लिख दिया। 47 से बड़ा कितना हमारे पास 50, तो हमने 50 लिख दिया। ठीक है, पूरे हो गिन लो, 15 हो गए ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो जो हमारे पास अंक दिए थे उनको हमने बढ़ते क्रम में सजा दिया है। अब हमें कुछ क्या करना है, आगे से एक पीछे से एक काटते जाना है। ठीक है, और जो नंबर बीच में बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। माध्यक कितना है, 40 है, तो आप लिखोगे माध्यक 40। ठीक है, ये किसका आंसर होगा, पहले का। पूछा बहुलक क्या, बहुलक जो सबसे अधिक बार है, तो सबसे अधिक बार इसके अंदर क्या है, तो 38 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है। ठीक है ना, सब ज़्यादा बार। तो हम बोलेंगे जो बहुलक है, बहुलक 38 व 43 है। ठीक है, यानी 2 बहुलक मिल गया। तो पूछा ना क्या इसमें एक से अधिक बहुलक है, तो एक से अधिक ही तो है, 2 हो गए हमारे पास। हाँ, इसमें एक से अधिक बहुलक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर से हमसे वही जानना चाहता है कि बहुलक और माध्यक निकालिए। आप नंबरों को पढ़ लीजिए तब तक। तो माध्यक में क्या बताया था, माध्यक में पहले जो हमें संख्याएं दी गई उनको बढ़ते क्रम में लगाना है, तो उनको बढ़ते क्रम में लगाते हैं ऐसे, बढ़ते क्रम में लिखने पर। इसमें देख लो, इसको सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा हमारे पास है 12, और 12 कितनी बार है, 12 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। फिर 13 है, 13 भी 2 बार है। फिर 14 है, 14 3 बार है। ठीक है, 14 के बाद क्या है, 16 है, 16 के बाद क्या है, 19 है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माध्यक कैसे होता था, एक फर्स्ट से एक लास्ट से, एक फर्स्ट से एक लास्ट से, फर्स्ट लास्ट, बीच में क्या मिला, 14, तो माध्यक 14 है। बहुलक जो सबसे अधिक बार है, तो सबसे अधिक बार क्या इसके अंदर, सबसे अधिक इसके अंदर क्या है, 14 ही है। वो सबसे अधिक 3 बार आए हैं। ले दो यहाँ पर, यह है सबसे अधिक 3 बार आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5वां की पढ़ाई कर देते हैं। सिर्फ बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है।
बहुलक आंकड़ों में से सदैव संख्या होती है, तो बिल्कुल सही कि जो बहुलक है ना हमारा, वो इन्हीं जैसे संख्या दी, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर आएगा। जैसे अभी फिलहाल कितना आया था हमारे पास 14, तो जो हमारा बहुलक है वो अपनी संख्या में से ही आता है, तो हम क्या बोलेंगे, सत्य है। ठीक है। दूसरा, माध्य के दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या, अच्छा माध्य जो है वो दिए हुए आंकड़ों में से संख्या हो सकता है, यानी कि जो माध्य अगर निकालोगे तो जो संख्या दी गई उसमें से ही एक आएगा, हो भी सकता है, कोई मना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं उसमें से नहीं आएगी, तो आप कर दोगे सत्य इसको भी। ठीक है। थर्ड है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव संख्या होती है, बिल्कुल सही। जो माध्यक हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख के काटा किया था, तो जो बीच में संख्या बची थी वो है तो इसमें से ही ना, और वही तो माध्यक है। तो अमाध्यक आंकड़ों में से संख्या होती है, देखो आंकड़ों में से होती है, यहाँ तो पक्की बात है कि सत्य है। ठीक है ना, लेकिन हमें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप और दूसरे तरह का डाटा लोगे, मान लो यहाँ पर सारे ऑड ऑड हैं, इवन होते तो मे भी ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है। तो इसको मैं, इन्होंने सदैव वर्ड यूज करा है ना, सदैव ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको असत्य लिख देंगे। ठीक है ना। आंकड़ों का माध्य 9 है, अच्छा इनका चेक करो क्या माध्य 9 है, तुम निकाल कर चेक कर लेते हैं माध्य कितना आता है। कैसे निकालते हैं माध्य, इनको जोड़ेंगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग कर दो, करो, 6 4 10 10 7 3 13 13 और 8 21 21 और 9 30 30 12 42 और 3 55 55 और 9 64, 8 8 64, तो कितना आ गया माध्य, माध्य हमारे पास, हमारा माध्य 9 आया है। इन्होंने क्या बोला हुआ माध्य को 9, हमारा क्या है 8 है, तो इनका जवाब गलत हो गया, तुम लिखेंगे असत्य, 9 नहीं 8 है।